Hey everyone, welcome to Science at Ease. Now in this video we are going to discuss about the next topic, that is जेम्स वॉटसन एंड क्रिक ने जो बातें बोली थी या कुछ हॉलमार्क्स दिए थे डीएनए की प्रोपोजिशन के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे जो साइंटिस्ट थे यहाँ पे जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। आपको नॉर्मल वॉटसन एंड क्रिक बस ध्यान में रखना है। तो इन्होंने जो जो बातें कही थी डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के लिए, उन बातों का हम डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने जो अपनी प्रोपोजिशन के लिए, जो अपनी बात को कहने के लिए हॉलमार्क यूज किया था, दैट इज बेसिकली बेस पेयरिंग। मेन इनका जो फंडा था यहाँ पे वो बेस पेयरिंग को दिखाना था। तो इन्होंने कुछ फीचर्स दिए, तो वो सैलिएंट फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, हेलिक्स स्ट्रक्चर है, उसके फीचर्स क्या है, फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला फीचर आपका है कि जो डीएनए होता है ना, इसके पास 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। हमें इतना तो पता है कि डीएनए किसका बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड कंबाइन होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स प्रेजेंट होती हैं। एंड जो इसकी बैकबोन होती है दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय शुगर फॉस्फेट ग्रुप्स। शुगर फॉस्फेट की ग्रुप से इसकी बैकबोन का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो बेसिस होते हैं सारे यहाँ पे वो इनसाइड होते हैं एंड बैकबोन इज बाय शुगर फॉस्फेट, ठीक है। एंड बेसिस कहाँ होते हैं, बेसिस आर इनसाइड। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है। शुगर फॉस्फेट की क्या बन रही है, बैकबोन बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो दोनों चेन्स होती हैं डीएनए की, 2 चेन्स जो डीएनए की है, दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। एंटी पैरेलल फैशन में होती है। एक की पोलैरिटी अगर 5' to 3' होएगी तो दूसरे की पोलैरिटी क्या होएगी, 3' to 5'। ये इनकी क्या है, पोलैरिटी है। If one has polarity 5' to 3', then other will be 3' to 5' like this। ये मैं डीएनए का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। इसकी यहाँ पे पोलैरिटी क्या है, 5', इधर क्या है 3', एंड यहाँ पे 3', 5'। अब इसके बेस पेयर की बात करती हूँ। साइटोसिन के साथ लाइक ऐसे यहाँ पे बेसिस लगे होते हैं। एंड एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना, साइटोसिन ऑलवेज कंबाइन करता है गुआनिन के साथ विद द ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, बट एडिनिन ऑलवेज कंबाइन करता है विद द डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरीके से यहाँ थाइमिन हो सकता है तो उसके साथ एडिनिन लगेगा एंड 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ गुआनिन हो सकता है तो यहाँ साइटोसिन विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे ही ये चेन कंटिन्यू चलती रहती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ से हमें थर्ड फीचर एक ये भी पता चल गया कि जो बेस पेयरिंग होती है, बेसिस जो आपस में कंबाइन करते हैं, दे आर पेयर्ड विद द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये किससे पेयर होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बेसिस बेसिकली पेयर्ड होते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड से इनकी पेयरिंग होती है। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि एडिनिन पेयर बनाता है किसके साथ, थाइमीन के साथ विद द डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड जो आपका साइटोसिन है ये ऑलवेज पेयर बनाता है गुआनिन के साथ विद द ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। एडेनिन के साथ थाइमिन होता है विद द डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड साइटोसिन के साथ गुआनिन होता है विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक ये यहाँ पे ध्यान रखना है। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि प्यूरिन के साथ पिरिमिडीन कंबाइन करता है और पिरिमिडीन के साथ प्यूरिन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ यहाँ पे फीचर की, कि जो डीएनए का डबल हेलिक्स चेन स्ट्रक्चर है, डीएनए का जो डबल चेन स्ट्रक्चर है ना, तो ये जो डबल चेन होती है यहाँ पे डीएनए की, वो हेलिकली ट्विस्टेड होती है। इन डीएनए दिस इज व्हाट, हेलिकली ट्विस्टेड। ये हेलिकली ट्विस्टेड का मीनिंग क्या रहता है यहाँ पे, दिस इज बेसिकली दिस इज व्हाट, दिस इज हेलिकली ट्विस्टेड। एंड हेलिकली ट्विस्टेड का मीनिंग यहाँ पे क्या रहेगा,
हेलिकली ट्विस्टेड मीन्स लाइक दिस, सी ये आपका डीएनए है, ये डीएनए का नेक्स्ट, तो इस तरीके से ये ट्विस्ट होता है, राइट हैंडेड हेलिकली ट्विस्टेड। यहाँ पे आप लिख सकते हो, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट हैंडेड हेलिकली ट्विस्टेड, ठीक है, राइट हैंड में ये चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे फिफ्थ, अगर हम फीचर की बात करें तो फिफ्थ फीचर इज कि जो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है उसकी पिच 3.4 नैनोमीटर होती है। अब ये 3.4 नैनोमीटर क्या चीज है, ये देखो, ये पूरा का अगर मैं बात करती हूँ, 1 टन यहां से ये स्टार्ट हो रहा है पूरा यहां तक, ये पूरा जो 1 टन होता है दिस इज 3.4 नैनोमीटर। और अगर मैं दो बेसिस के, इनके बीच में क्या प्रेजेंट होंगे, बेसिस प्रेजेंट होंगे, तो अगर मैं दो बेसिस पेयर के डिस्टेंस की बात करती हूँ तो दिस इज 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये बातें भी आपने ध्यान रखनी है। तो नॉर्मली हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि डीएनए की जो हेलिक्स की पिच है, आपको ये ध्यान रखना है बस टर्म, पिच जो है दिस इज 3.4 नैनोमीटर। एंड अगर 3.4 नैनोमीटर की बात करें तो इसको अगर मीटर में हमने कन्वर्ट करना हो तो 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इस पिच के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो बेसिस प्रेजेंट होते हैं, बेस पेयर्स जो प्रेजेंट होते हैं, वो टोटल 10 बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो टोटल बेस पेयर्स आर 10 एंड टू एडजेसेंट बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है, टू, ये बातें आपने तीनों ध्यान में रखनी है, टू एडजेसेंट बेस पेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज व्हाट, दैट इज 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। एंड एक लास्ट बात यहाँ पे सिक्स्थ फीचर में ये ध्यान रखना कि ये पूरे डीएनए हेलिक्स स्ट्रक्चर को एक के ऊपर जो बेसिस स्टैक कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेबिलिटी जो दे रहा है इनको हाइड्रोजन बॉन्ड दे रहे हैं। सो हाइड्रोजन बॉन्ड हेयर कन्फर्म्स द स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फीचर्स थे डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल के, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इजीली मिल जाएंगे, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे। सून आई विल अपलोड द स्ट्रेटेजी ऑफ सीबीएसई एग्जाम कि आपको कैसे तैयारी करनी है, एंड नीट एग्जाम के लिए भी जो नेक्स्ट 2022 का होने वाला है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।